जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज 1 जून की रीडिंग हम कर रहे हैं। एंड जून लुक्स लाइक अ वेरी वेरी पावरफुल मंथ। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट जून। एनीवेज, हम अपनी ज़िंदगी में कभी जून के महीने को नहीं भूल सकते। तो लेट्स सी कि पहली जून की एनर्जी जो है हम सबके लिए क्या लेकर आने वाली है। सो 1 जून क्या लेकर आने वाला है 1 जून 2023। राधे कृष्णा। पहली जून की एनर्जी जो है वो कैसी होने वाली है, क्या होने वाला है, व्हाट आर वी गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑन 1 जून। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। एंड लेट्स सी 1 जून जो है वो इंडिया के लिए कैसा होने वाला है, भारत के लिए पहली जून की एनर्जी कैसी होने वाली है, भारत के लिए 1 जून की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, और दुनिया के लिए, विश्व के लिए कैसी रहने वाली है। ओके, सो ये विश्व के लिए और ये भारत के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे इंडिया बोलना अच्छा ही नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि भारत असली भारत ही है नाम, और हमें भारत ही बोलना चाहिए। लेट्स सी गाइडेंस क्या है हमारी 1 जून के लिए। ओके, सो एंड एक एक्स्ट्रा कार्ड निकालूंगी मैं एंड में। सो लेट्स सी कहाँ से एनर्जी शुरू होती हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो है 1 जून की एनर्जी के लिए वो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पर 2 ऑफ सोर्ड्स बहुत अलग है। ये 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स यूजुअली कन्फ्यूजन बताता है, यूजुअली ऐसी एनर्जी बताता है जब आप थोड़ा कन्फ्यूज्ड हैं, थोड़ा अनक्लियर्ड हैं। आपके पास एबिलिटी है पर आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्रोज इसको तंग कर रहे हैं। इसके हाथ में सैंड थी, रेत थी, उसने वो रेत छोड़ दी है। अब वो रेत छोड़ दी है तो वो अपने दोनों हाथों से अपनी पट्टी उतार सकती है। एक हाथ उसने ऑलरेडी लगा लिया है और एक बार पट्टी उतार लेगी तो ये कौवे इसको जैसे नचा रहे हैं ना, वैसे नचा नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है दैट कोई ब्लाइंड फोल्ड जो है उसके उतरने की एनर्जी जो है वो फर्स्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी जो है वो फिर से रिलीज़ की एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी है। दिस इज़ अगेन बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से रिलीज़ होना, किसी चीज़ को रिलीज़ करना, किसी लिमिटेशन को रिलीज़ करना। जजमेंट रीबर्थ की एनर्जी भी होती है और वो स्टक थी लेकिन नाउ शी इज़ डांसिंग। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलीज़ है ये। तीसरी एनर्जी यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की है और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो स्लीपलेसनेस की एनर्जी होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्रोज इसको तंग कर रहे हैं। बट देयर इज़ अ वाइट ब्यूटीफुल बर्ड जो आ गया है और बिकॉज ऑफ दिस बर्ड अब ये कौवे जो हैं ये उल्टा होकर भाग रहे हैं। तो डेफिनेटली खदेड़ना दुश्मन को या नेगेटिविटी को, दैट एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल हैप्पीनेस की एनर्जी होती है, फैमिली की एनर्जी होती है, अबंडेंस की एनर्जी होती है, चैरियट मूवमेंट की एनर्जी होती है। तो यू सी दिस इज़ 2 सेट ऑफ कार्ड्स। मूवमेंट की एनर्जी होती है, आगे बढ़ने की एनर्जी होती है। नाइट ऑफ पेंटिकल अपने पाथ पे आगे बढ़ना और अपने फुट जो निशान हैं उनको पीछे छोड़ते हुए जाना, दैट एनर्जी इज़ देयर। और उसके आगे लास्ट अगर आप देखेंगे तो 8 ऑफ पेंटिकल है जो कि कंटिन्यू करना अपने काम को कंप्लीट करना, अपने काम पे फोकस करना एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट होना किसी चीज़ का, वो एनर्जी बताता है। अब यहाँ पर अगर मैं इन कार्ड्स को देखूँ फ्लो के साथ तो मुझे ऐसा लगता है दैट कोई स्टक एनर्जी जो है रिलीज़ होने वाली है, कोई स्टक मूवमेंट, कोई लिमिटेशन जो है रिलीज़ होने वाली है। किसी चीज़ के कारण अगर आप परेशान थे, किसी चीज़ के कारण अगर आप स्टक थे, कोई चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, फैसले नहीं लेने दे रही थी, आप ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे थे, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे थे, कुछ बाहर का शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ होने वाली है। और 2 जून की एनर्जी जो है वो 1 जून की एनर्जी जो है एक ब्यूटीफुल रीबर्थ लेकर आने वाली है, एक नई बिगिनिंग लेकर आने वाली है। और अगर आप यहाँ देखें तो 2 और 2 की एनर्जी है। दिस इज़ रिपीटेशन नंबर, ये 2 है, ये 20 बन गया है और ये 9 है। 9 to 11 की एनर्जी भी होती है और टोटल 4 भी बनता है। और दिस इज़ द एनर्जी विच इज़ सेइंग दैट जो भी आपको लगे कि आप कहीं होल्ड ऑन कर रहे हो किसी चीज़ को, आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, आपको उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देना है, उस नेगेटिविटी को जाने देना है। गाइड्स, डिवाइन हेल्प या अदरवाइज़ फिज़िकल वर्ल्ड में हेल्प जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी और आप उस हेल्प को अवेल कर पाएंगे।
उसके अलावा मुझे इस दिन किसी तरह का, अगर आप कोई नया मनी रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। फैमिली रिलेटेड कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मूवमेंट की एनर्जी है, ट्रैवल की पॉसिबिलिटी बनती है इस दिन, या एटलीस्ट फ्यूचर में किसी ट्रैवल के लिए प्लानिंग होने की पॉसिबिलिटी बनती है इस दिन। तो बेसिक वर्क किसी चीज़ पे होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आपने अपना जो बैग है वो सही से पैक करना है, और ये ध्यान देना है कि कहीं पॉकेट में कोई छेद ना हो, बैग में कोई छेद ना हो, कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जहाँ पर आपकी कोई ज़रूरी चीज़ जो है वो गिर जाए और फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़े उस चीज़ को दोबारा रिक्रिएट करने के लिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, वरना अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है दैट आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। देयर इज़ अ मोमेंट की एनर्जी, और देयर इज़ ऑल्सो एन एनर्जी जहाँ पर मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ का अगर सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे, किसी चीज़ को सपोर्ट लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो आप अपने इंडिपेंडेंट आगे बढ़ने की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। दूसरा, कहीं तक पहुंचने की एनर्जी दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी को मिलने जा रहे हो, वो रास्ते में ही मिल जाए, या किसी को मिलने जा रहे हो और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो मुझे ओवरऑल एनर्जी जो है वो डेफिनेटली बहुत फ्रूटफुल और चीज़ों की कंप्लीशन की तरफ जाने की, और लगभग किसी चीज़ के रिज़ल्ट तक पहुंच जाने की और साइकिल कंप्लीट होने की एनर्जी जो है मुझे 1 जून को दिखाई दे रही है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आज का दिन हेडेक्स थोड़ी सी हो सकती हैं आपको, स्लीप में, नींद में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, सपनों पे ध्यान देना है। नींद में दिक्कत हो सकती है तो आपने रात को थैंक यू एक्सरसाइज करके ही सोना है। और आज का दिन ध्यान रखना है दैट कोई भी चीज़ जो आपको ऑलरेडी पता है आपके लिए हार्मफुल है वो नहीं करनी है, और अपनी किसी एक चीज़ को लेट गो ज़रूर करना है। कोई एक चीज़ आपने अपनी लाइफ को एक बार रिवैल्यूएट करना है और देखना है कि क्या ऐसी चीज़ है जिसको आप होल्ड करके बैठे हुए हो, जिसकी वजह से आप बाकी चीज़ें जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो। कई बार हम किसी इमोशन को, सिचुएशन को, किसी चीज़ को ऐसे होल्ड कर लेते हैं जैसे इसने अपने हाथ में रेत पकड़ी थी, उसी रेत के चक्कर में वो अपनी ब्लाइंड फोल्ड नहीं खोल पाई और वो क्रोज जो है वो ओवर पावरिंग हो गए और उन्होंने उसको परेशान किया। तो वो रिलीज़ करना किसी चीज़ को, द मोमेंट यू रिलीज़ इट, आपका बहुत बड़ा बर्डन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है किसी चीज़ का रिलीज़ पेनफुल भी हो सकता है, बट वो पेन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। वहाँ से मुझे लगता है कोई अच्छी एनर्जी आपके लिए आएगी। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, दिन की मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, अच्छे चेंजेस हैं, और स्टक एनर्जी का ख़त्म होना है। अब देख लेते हैं भारत के लिए कैसी एनर्जी है। तो भारत के लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि सजाने की एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है, नए तरीके से किसी को प्रिपेयर करने की एनर्जी है, नई लीडरशिप की एनर्जी है, नई बिगिनिंग की एनर्जी है, और दूसरा यहाँ पर भी एक गिफ्ट की एनर्जी है, एक कंप्लीशन की एनर्जी है। 2 दरवाज़ा बंद है लेकिन वो दरवाजे के बाहर ही देयर इज़ ऑलरेडी समबडी स्टैंडिंग जो उसको फ्रूट दे रहा है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, बिकॉज यहाँ पर वो तैयार हो रही है, उसकी मदर या जो भी ग्रैंड मदर उसको तैयार कर रही हैं फॉर गोइंग समवेयर, कहीं पे जाने के लिए, और यहाँ पर वो वहाँ पहुँच गई है जहाँ उसको जाना है, एंड शी इज़ गेटिंग द फ्रूट दैट शी डिज़र्व्स और दैट इज़ हर्स। तो यू सी द एनर्जी, देयर इज़ अ फ्लो। दोनों 6 की एनर्जीज़ हैं। 6 जो है वो कंप्लीटनेस की एनर्जी भी होता है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी भी होता है, विक्ट्री की एनर्जी भी होता है, और 6 ऑफ कप्स जो है वो जहाँ नॉस्टैल्जिया है या पास्ट मेमोरीज़ हैं या एक थॉटफुल चाइल्डहुड, उस तरह की एनर्जी है। वहीं 6 ऑफ व्हील्स जो है वो एक्चुअली व्हाट यू डिज़र्व गेटिंग दैट, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपके पास आना, उसकी एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के लिए इंडिया जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। एक नई बिगिनिंग इंडिया के लिए होगी जो कि पास्ट से ही रिलेटेड होगी, बट देयर इज़ गोइंग टू बी अ गेन फॉर समथिंग। किसी चीज़ के लिए कोई गेन आने वाला है, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई फ्रूट, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई रिज़ल्ट, दैट इज़ वट इज़ गोइंग टू कम। और यहाँ पर मुझे बहुत 2 तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है जहाँ पर किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा ब्यूटीफुल होने वाला है। दूसरा, मुझे ये एनर्जी देख कर ना कहीं वो विच याद आती है जिसके हाथ में पॉइजनस एप्पल था। तो मुझे यहाँ पर ये 2 तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक विच इज़ ब्यूटीफुल, पास्ट, नॉस्टैल्जिया, चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, पैशन, वो एनर्जी दिखती है। दूसरा, थोड़ी केयरफुल होने की एनर्जी दिखती है, बिकॉज द एप्पल कैन बी पॉइजनस। तो किसी के लिए कोई किसी तरह का डेंजर होना जो है उसकी एनर्जी भी मुझे थोड़ी सी दिखाई देती है।
थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है, बट ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। और वर्ल्ड के लिए वाओ, टावर एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक्शन एनर्जी। वर्ल्ड में मुझे एक्शन एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज़बरदस्त, मतलब लिटरली सेनाओं को किसी तरफ भागना पड़े उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर या कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर या कोई बहुत बड़ा सडन चेंज, सडन ट्रॉमा, सडन प्रॉब्लम, सडन इशू, सडन फायर, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी एट अ लेवल जहाँ पर हो सकता है कि सेना का इस्तेमाल करना पड़े या और लोगों का इस्तेमाल करना पड़े या दूसरे एक देश से दूसरे देश में किसी तरह का कुछ हो तो, बट दिस इज़ लुकिंग लाइक बिग, क्योंकि टावर है, टावर कभी भी छोटी एनर्जी नहीं होता, और टावर के साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स है। डेफिनेटली समथिंग हैपन्स एंड दैट ब्रिंग्स इन इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एड्रेस, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक रिक्वेस्ट है, अगर जब भी मतलब कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है या वर्ल्ड में हो रही है, इंडिया में हो रही है और कार्ड्स में आई है, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट्स में ज़रूर डालिए। इट इज़ वेरी हेल्पफुल, दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होता है और एक पता चलता है कि जो प्रेडिक्शंस हैं वो कितना वर्क कर रही हैं। तो आई विल बी टोटली ग्रेटफुल टू यू। और देखते हैं आपका गाइडेंस क्या है। आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, आपकी गाइडेंस है, आपको फर्म रहना है, अपने ग्राउंड पे स्टैंड करना है, घबराना नहीं है। और कोई बहुत बड़ा जर्नी जो है आपका ख़त्म होगा, कोई बहुत बड़ा ऐसी चीज़ जिसमें बहुत एफ़र्ट्स लगा रहे थे, बहुत ऊंचे पहाड़ पे चलना था, बहुत पत्थर थे, बहुत अलग एनर्जी थी, फाइनली आपने अपनी वो टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो लिटरली वो एनर्जी है लाइक रीबर्थ की एनर्जी, लिमिटेशन से बाहर आने की एनर्जी, स्टक एनर्जी से बाहर आने की एनर्जी, चार्ज अपने हाथ में लेने की एनर्जी। तो बी फर्म ऑन व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो, आपका एम क्या है, गोल क्या है, उसको लेकर फर्म रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, अपने आप के ऊपर विश्वास करो, अपनी ब्रेव एनर्जी के ऊपर विश्वास करो, अपने आप में विश्वास करो। और जो भी चीज़ जिस पे आप अपने एनर्जी को डालोगे और होल्ड करोगे वो सच में आपको वही रिज़ल्ट देगी। दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम सीइंग। और मैंने बोला था मैं आपके लिए एक स्पेशल कार्ड निकालूंगी अलग से, मतलब एक अलग से मैसेज निकालूंगी, तो वो मैं निकाल रही हूँ। और अगर आप कार्ड सीखना चाहते हैं, टैरो लर्न करना चाहते हैं, खुद भी सीखना चाहते हैं करना, तो मैंने एक मेंबरशिप शुरू की है। 10 जून के बाद से क्लासेस शुरू करूँगी मैं, तो आप वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पे क्लासेस होंगी। एक वीडियो है चैनल पे, मैं देखूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या मतलब क्या क्या आप टैरो में सीख पाएंगे वहाँ से। तो आप वो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको हेल्प करे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए दूसरों तक, किसी और की हेल्प भी हो जाएगी। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द स्पेशल मैसेज 1 जून के लिए। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा। ओके, थैंक यू। सो 1 जून के लिए स्पेशल मैसेज, जर्नी, ब्यूटीफुल एनर्जी। डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की जर्नी, ईदर जर्नी कैन बी लाइक अ लिटरल जर्नी जहाँ पर आप लिटरली ट्रैवल करोगे, या जर्नी कैन बी इंटरनल जर्नी जहाँ पर आप अंदर से कुछ रिलीज़ करोगे और एक कदम आगे बढ़ोगे। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पर घोड़ा थोड़ा सा हेजिटेंट है आगे बढ़ने के लिए। यू सी, घोड़ा थोड़ा सा हेजिटेंट है आगे बढ़ने के लिए। ये इंसान जर्नी पे जा रहा है, इसने अपना बैग ले लिया है, घोड़े ने पिछला पैर उठा लिया है, लेकिन अगला पैर उठाने के लिए वो थोड़ा सा हेजिटेंट हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत होगी। देयर माइट बी दैट टू मच ऑफ लोड यू आर कैरिंग, और देयर माइट बी कि आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो उसके बारे में आपने पूरा पता नहीं किया है, पूरा होमवर्क नहीं किया है। देयर माइट बी कि आपने अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही जगह पे नहीं रखे हैं। देयर माइट बी कि आपके रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं। तो कुछ हेजिटेशन है, आगे बढ़ने से पहले कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा दैट द मोमेंट यू रिलीज़, वो जर्नी आगे की आसान हो जाएगी। बाकी सफ़ेद घोड़े पे कोई बैठ गया है आने के लिए, तो यू गाइस कैन इमेजिन अब वो जर्नी कितनी लंबी है उस पर डिपेंड करेगा कि घोड़ा कब तक पहुंचता है। सो बट देयर इज़ समथिंग दैट हैज़ टू हैपन बिफोर दिस हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड। सो देखते हैं वो कब होता है। और वीडियो अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, वीडियो शेयर करें, सब तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।